यार, क्या वो भी मेरी वजह से उतनी शर्मिंदगी और मायूसी महसूस करेंगे जितनी मैं करता हूँ? क्या उनके नसीबों में भी यही सब कुछ लिखा होगा? चलो, मैं नौकरी का रोना रो रहा हूँ, उसको अपने बाल बच्चों की पड़ गई है। पिंड वसिया नहीं, डाकू पहले ही पै गए। अपने बच्चों के बारे में सोचने से पहले ना ये सोच लेना कि तुझे बच्ची किसने देनी है अपनी। ओए, क्यों जाती मैं उसके सामने? सिर्फ उसका दिल बहलाने के लिए? ये तवाइफ पुना नहीं है तो और क्या है? क्यों जाती मैं उसके सामने, खुद को पेश करती और उससे राय मांगती? क्या कमी पेशी है मेरे हुस्न में और मेरे जिस्म में? वो कौन होता है ये फैसला करने वाला कि मुझ में क्या है और क्या नहीं? उल्टा दिमाग है तुम्हारा। 2 हाथ आगे अपनी माँ से बेवकूफी में। नाइला आती होगी, तुम्हारा सारा गुस्सा मुझ पर उतारेगी वो। चलो सकीना, अब ये जिद्दें छोड़ दो। वो तो गधा था, तुम्हारा इंतजार करके वापस चला गया। लेकिन ये फोटोग्राफर जिससे मैंने तुम्हारा शूट करवाना है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। और अगर हम आज ना गए ना तो फिर पता नहीं इसकी डेट कब मिलेगी। देखो सकीना, तुम कमरे से भी नहीं निकली, उस मेहमान से भी नहीं मिली। मैंने तुम पर कोई जोर नहीं डाला, लेकिन अब एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। हर मामले में तुम्हारी तो नहीं चल सकती ना। चले चलो। कमाल है, 2 कदम चल के बैठक में मेहमान से मिलने नहीं गई और तस्वीरें खिंचाने फौरन बाहर चली गई। नहीं, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जाना है, वरना मैं जरूर तुम्हारे पास रुकती। सकीना तुम्हारे हवाले है। बस कुछ ऐसा जादू कर दो इस पर कि वाह वाह हो जाए। डोंट यू वेरी नाइला, मैं जादू की छड़ी ऐसी घुमाऊंगा जैसे सिंड्रेला पे उसकी फेरी मदर ने घुमाई थी, और 1 सेकंड में उसको प्रिंसेस बना दिया। अब तुम देखना। मैं भी सकीना को सजीना ना बनाऊं तो मेरा नाम भी नीनी नहीं। हेलो बेबी। अब ये तुम चेंज कर लो जाकर। ये तुम्हें ये देखो से कितना सूट करेगा। हाय।
बेबी ओपन द डोर। बेबी बेबी मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी आओ ना। माय गॉड। तनवीर 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 दरवाजा आके खोलो, देखो दरवाजा नहीं खुल रहा, जल्दी आओ। कहाँ हो तुम? ओह माय गॉड। हेलो नीनी, हाँ मैं अभी निकली हूँ, मुझे 25-20 मिनट लगेंगे रास्ते में। नाइला वो भाग गई। क्या? कहाँ भाग गई? अच्छा आ रही हूं मैं। कहाँ जा सकती है वो? उसको तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं, पैसे भी नहीं है उसके जेब में। यहीं भटक रही होगी और जाएगी कहाँ पर? चलो आप। यार क्या कहाँ है यहाँ पे? चोर 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 चोर। ओए ओ ये तूने क्या किया है? और तू कहाँ जा रहा है डरपोक? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? उठिए प्लीज। देखिए फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? Are you okay? ओ बीबी गलती आपकी नहीं है, मेरी है, कोई नहीं। लेकिन एक्सीडेंट तो मेरी कार से हुआ है ना, प्लीज आप देखिए कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ? ओ बीबी वो अस्पताल जाके पता लगेगा, कोई नहीं, रहने दें आप। चलिए मैं आपको अस्पताल ले जाती हूँ। बल्कि देखिए मुझे बहुत जरूरी काम से जाना, देर हो रही है। आप इस तरह करें, आप टैक्सी लेके चले जाएं। ये पकड़ो। नहीं बीबी मैं नहीं ले सकता, ये रहने। देखिए अगर मैं आपके साथ अस्पताल जाती तो भी मैंने सारा बिल पे करना था ना। आखिर मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। बीबी प्लीज रख लो प्लीज। ठीक हो ना तुम? ओके बाय। फाइन है, वो जेलर चलोगे यार। इससे पहले मैंने रोका है। ओ बीबी इससे पहले मैंने रोका था और पहुंचा भी इससे पहले मैं ही था। पहुंचने से क्या होता है? इससे पहले मैंने देखा और मैंने उसे रोका है। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। बीबी आपने जाना कहाँ है? रास्ता एक है तो दोनों को इकट्ठे ले जाता हूँ। मुझे ओ भाई, ओ भैया, ओ तुम घर से भागी हुई हो क्या? घर जाना चाहती हूँ। अच्छा किसके घर? ओ बीबी अपने घर का रास्ता कोई नहीं भूलता, ना ही बताते बताते अटकता है। गाड़ी तेज चलाओ। सुनो, रुको।
मुझे सेल फोन मिल सकता है? मैं एक कॉल कर सकती हूँ? कहाँ गई होगी ये बेवकूफ लड़की? मुझे तो इसके तेवर पहले ही अच्छे नहीं लग रहे थे। अरे शहर में क्या बनेगा इसका? अच्छी खबर सुनाना नायला। हेलो नानी, मैं सकीना बात कर रही हूँ। सकीना, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। नायला भी पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है। बेटा, ये क्या हरकत की है तुमने? शाबाश, जल्द वापस आओ। मैं आने के लिए नहीं गई थी नानी, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। पागल हो गई हो तुम? सकीना, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो फिर भी समझदार हैं, लेकिन बेटा तुमने तो अभी दुनिया देखी कहाँ है। तुम्हें नहीं पता, यहाँ अकेली लड़की के लिए बड़ी बड़ी खाइयां हैं, जिसमें गिरने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन यहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जिसमें तुम अपनी मनमानियां कर सकती हो, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, जो चाहे करो। और दूसरा रास्ता नायला का बताया हुआ, उस पर साथ साथ चलती रहो और खूब पैसे कमाओ। एक तीसरा रास्ता भी तो है। लेकिन वो रास्ता इस बाजार से नहीं जाता होगा। लेकिन इस बाजार के बाहर से तो निकलता है। कहाँ जाएगी? बाहर कौन है तेरा? मेरा बाप। मेरा बाप तो जिंदा है ना नानी। मैं लावारिस नहीं हूँ और पूरी तरह से यतीम भी नहीं हूँ। मैं उनकी जिम्मेदारी में हूँ। क्यों नहीं रखेंगे वो मुझे अपने पास? उन्हें रखना होगा। तू जानती भी है तेरा बाप कौन है? आप मुझे उनका एड्रेस दें। कोई फायदा नहीं, मैं उसका पता नहीं देने वाली। अच्छा है नायला तुझे पकड़ के यहाँ ले आए। मैं अभी मेन रोड के पास हूँ। गाड़ियों की आने की आवाज तो आपको आ ही रही होगी। अगर आपने मुझे उनका एड्रेस नहीं बताया तो मैं अपने आप को गाड़ी के नीचे दे दूंगी। मेरी खाला सिर्फ मेरी लाश ही ला सकेंगी आपके पास। ठीक है, जाके देख ले उसके पास। देती हूँ तुझे तेरे बाप का नाम और पता, सब बता देती हूँ। जाके मिल ले। लेकिन तुझे वापस तो यहीं आना है ना? नहीं नानी, अगर एक बार मैं गई तो वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी माँ की रूह से वादा है। आप एड्रेस बताएं। अच्छा सुन, लाल हवेली के पास जो बड़ी बिल्डिंग है ना, उसकी एक छोटी सी खोली में रहता है तेरा बाप। मिल ले, अल्तमश बाजार में। सॉरी, कॉल जरा लंबी हो गई थी। थैंक यू। कोई बात नहीं जी, वो आपको कोई रिक्शा या टैक्सी करा दूं? हाँ, रिक्शा नहीं, बल्कि ऐसा करें, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। आप मुझे बता दें कि अगर पास में ही है तो मैं पैदल चली जाती हूँ। देखें जी, यहाँ से तो आप कहीं भी पैदल नहीं जा सकती।
मैं आपको कोई रिक्शा या टैक्सी करा देता हूँ। 1 मिनट। ये रख लीजिए। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। कर्ज समझ के रख लीजिए। देखिए, मैं आपके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आपका किसी महफूज मुकाम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। पूरी समझ के रख लें, जब मौका होगा तो कर दीजिएगा वापस। लें। शुक्रिया। सलाम। मास्टर जी। हाँ जी। क्या बात है, आजकल शेव कराने नहीं आ रहे? यार मैंने सोचा कर्जों के नीचे मैंने नहीं मरना। हाँ जी, मरने का मुझे कोई शौक नहीं है। हमने कौन से आपसे पैसे मांगे थे मास्टर जी, बस एक गाने की फरमाइश ही तो करते थे हम। यार तेरी फरमाइश जो है ना, उसने मेरे फन को बेमोल कर दिया था। हमारी दुकान पे गाता था तो सुनने वाले जब हंसते थे तो एहसास होता था कि बेज़ौकों के दरमियान जो है ना, बेकदरों के दरमियान फन की कोई कदर नहीं। हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं आपसे मास्टर जी। जब प्यार जितला दिया जाए ना, वो फिर प्यार नहीं रहता। हाँ प्यार नहीं होता वो। बहुत मुश्किल होते हैं अपने ही लगाए हुए दागों को धोना। बहुत मुश्किल होता है अपने ही लगाए हुए दागों को धोना। वाह मास्टर अनायत, क्या जिंदगी है तेरी। लगता है तू भी अब दुनिया के लिए दाग ही बनता जाएगा। एक दिन मौत साफ कर देगी तुझे। जन्मदिन की कहानी बन जाएगा तो इस मोहल्ले के लिए। उस नाई की दुकान पे बैठ के लोग तेरा जिक्र किया करेंगे। वक्त के साथ साथ मिसाल में बदल जाएगी तेरी कहानी, और फिर मुक जाना है सब कुछ। कोई नहीं जानता ये तेरा नाम बदल। ये क्या किया आपने? सकीना को उस शख्स के पास भेज दिया जिससे जमरत उसे छीन के लाई थी। नाइला, हर चीज अपने असल की जानिब भी लौटती है। वाह खाला वाह, इतने साल जमरद अपना खून जला जला कर उसे पालती रही, अपनी औकात से बढ़कर उसकी परवरिश की, ऐसी जगह पर रखा जिसका हम सिर्फ ख्वाब देख सकते थे। और जब फल खाने का वक्त आया तो आपने पका हुआ फल उस नकदरे की झोली में डाल दिया। तो क्या करती मैं? वो सरफिरी लड़की अपनी जान के दर पे थी। अगर उसे कुछ हो जाता, मैं जमरत को क्या मुंह दिखाती? देख नाइला, ना छेड़ उसे, जाने दे। तुझे पंजतन का वास्ता है, कर लेने दे उसे मनमानी, जी लेने दे उसे अपनी जिंदगी, बुरी या भली, जिस तरह भी जिए हमें क्या।
लानत भेज उस पर, भूल जा उसे कि कभी वो यहाँ आई भी थी। ओए, तो तू कब आया? ओए, ये क्या हुआ तुझे? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ कि फिल्म देखने जाएंगे। तेरी लड़ाई हुई है किसी से? वो नहीं यार, गड्डी से टक्कर हुई है। गाड़ी बच गई? तू बच गया? शुक्र है यार, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, ना ही कोई टांके वगैरह लगे। बहरहाल डॉक्टर ने 1 दिन के रेस्ट का कहा है। अभी अस्पताल से ही आ रहा हूँ। यार बैठे बिठाई खर्चा पड़ गया। हाँ यार, लेकिन चलो एक्सरे करा के तसल्ली हो गई है। ओए, खर्चा भी हो गया, पैसे भी बच गए। तू मजीद के साथ गया था ना वारदात करने? वो नहीं हो भाई, वारदात, वो वारदात तो मेरे साथ हुई है। हालत देख रहा तू मेरी। तो ये पैसे कहां से आए हैं? माफ कर दे यार। रंग से रंग न मिल पाए तो 100 बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। और कौन हो भाई तुम? हैं? आपकी बेटी सकीना। कौन? आपकी और जमुर्द की बेटी सकीना अनायत। नानी बताती है, मैं 1.5 साल की थी जब आपने मुझे आखिरी बार देखा। शायद आपको याद ना हो, मगर मेरी मामा तो याद होंगी। उन्होंने आपके साथ जिंदगी के 5.5 साल गुजारे। मतलब उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया? हाँ? बड़े दावे किए थे उसने। कहाँ गए उसके दावे? जिंदगी की कुल पूंजी अपने हाथों से कैसे उसने जाने दी? वो तो शायद कभी मुझे आपके पास ना भेजती, अगर जिंदा रहती। तो क्या समझो? हाँ, वो चली गई है। ज़ुमरत,
जब से ईमान से तू मेरी जिंदगी में चाहिए ना वो सूर्य निखरने लगे हैं। और मुझे भी अपनी जिंदगी के आगे के सारे रिश्ते निखरे निखरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। और तुझे पता, तेरे हवाले से मैंने कितने ख्वाब देखे हैं। और मैंने भी। चल फिर ना ख्वाबा में रंग भरिए। इन ख्वाबों में रंग भर रहा है नायतुल्लाह, वो आ रहा है। हमारे इन ख्वाबों को मुकम्मल जिंदगी देने। कौन? हमारा बच्चा। बच्चा? कुछ कबल अज़ वक्त नहीं? कबल अज़ वक्त? अनायतुल्लाह, मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में जिंदगी जी रही थी कि कब अल्लाह ताला ज़मुरद जैसी अधूरी औरत को भी ये शर्फ बख्शेगा। वो तो ठीक है, मगर तुम इस खबर से खुश नहीं हुए अनायतुल्लाह? नहीं, खुश तो हूं, लेकिन मेरा मतलब है ये वक्त बच्चा पैदा करने का और उसको पालने का तो नहीं है ना भाई। अभी इसके लिए पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है। ये तो अपने आप को साबित करने का, अपनी दुनिया बनाने का वक्त है। ये हमारी दुनिया ही तो है, तुम, मैं और हमारा बच्चा। इस बच्चे को हम देंगे क्या? एक कोठा? अभी तो मैं इस काबिल नहीं हुआ कि तुम्हारे शान शयान कोई बंदोबस्त करूं, तुम्हें इस जगह से दूर लेके जाऊं। खुद मैं शादी के बाद यहाँ रहने पे मजबूर हूं। तो इस माहौल में हम बच्चा पालेंगे, ये उसे देंगे? नहीं, कभी नहीं। फिर अभी इंतजार करो जब तक कि हम कोई अपनी जिंदगी ना संवार लें, बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल ना दे सके। इस उम्र के अंदर ही तुम जाके घर बैठ के तो कई साल पीछे चली जाओगी। मुश्किल से तुम्हें रेडियो के बाद कोई टीवी के प्रोग्राम मिले, स्टेज पे कुछ शामें मिली। अब नहीं तुमने काम किया तो फिर बस रह जाओगी तुम इधर ही कोठों के ऊपर मुजरा करने के काम। और यार अब तो अपना मूड ठीक कर ले, अब तो तुझे खाना भी खिला रहा हूँ। वैसे आपस की बात है कि तू तो मेरे अंदाजों से भी ज्यादा बुज़दिल निकला है यार। ऐसे दुम दुबा के वहां से भागा है जैसे तूने को भूत देख लिया हो। मजीदे, वैसे कल ना तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? और ज्यादा लेक्चर ना झाड़ मेरे पे। अच्छा, मुझे सब पता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं। और मेरी बला से तू पावे डाके डाल, पावे जाके बम धमाके कर, लेकिन तूने कल जो मेरे साथ हरकत की है ना मजीदे, तुझे नहीं थी करनी चाहिए। और जब मैं तेरे साथ था तुझे क्या जरूरत थी मुझे फंसाने की? तू तो फायर भी खोल देता। और पुलिस आ जाती ना तो लगे गए थे हम दोनों। और यार ये तू क्या मम्मी डैडी लोगों जैसी बातें कर रहे हैं? पेंडू है, पेंडू बन के रहे। और पेंडू ना बड़े जिदार होते हैं जैसे मैं हूँ। ओ भाई ओ ये देख, अपनी जिदारी ना अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिदारी।
और आइंदा से ना मुझे अपने 2 नंबर कामों में ना फंसाई। ओ बस करो, मुझे पता है सारा तेरी ईमानदारियों का। अच्छा वैसे एक बात बता मुझे तू, अगर तुझे मौका मिले तेरी पिज्जा शॉप पे कुछ छोटी मोटी हेरा फेरी करने का, तो तू नहीं करेगा? हाँ दे जवाब। ओए ओए मान जाओ, तू ना शरीफ है ना ईमानदार, तू बस बुजदिल है बुजदिल। वो देख भाई सीधी जी गल है, मुझे ना ये थाने कचहरी से बड़ा डर लगता है, और पुलिस की चित्रौल के नाम पे यार मेरी तो रूह कांप जाती है। वाह भाई, बड़ी ईमानदारी है भाई तेरी। मतलब तुझे पुलिस का डर ना हो तो तेरी ईमानदारी जो है ना सड़क पे मरी पड़ी हो। बस आसान तरीके से पैसा आए फिर तुझे कोई मसला नहीं है, चाहे हराम तरीके से है चाहे दलाली से। ओ बकवास ना कर ओए। अच्छा चल छोड़, खाना खा। जा दाल इधर कर। एक चुरकी को डाल डाल के ले आए। ओए वो दाल ते और पा के ले आ। रंग से रंग न मिल पाए तो 100 बल खाती है बेचारी बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। तरद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं। किसी पे एहसान नहीं करे। मुझे गन में रहने की आदत नहीं है, इसलिए ये जगह अपने रहने के काबिल बना रही हूँ। तुम्हारे रहने के काबिल थी और ना कभी होगी। जिधर से आई हो उधर ही जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बाप ऐसा भी हो सकता है जो अपनी बेटी को घर से निकाल के बाजार में रहने का मशवरा देगा। किसी को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता।